कर्नाटक के शिकारीपुर तालुका, जिसे कर्नाटक में इल्म व अदब का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर कौमी शायर और तालीमदान हाफिज कर्नाटकी की क़ियादत में अंजुमन इस्लाम तंजीम की तश्कील महज एक साल कबल हुई थी। इस एक साल की मुख्तसर सी मुद्दत में यहाँ तारीख़ी काम अंजाम दिए गए हैं। महज एक साल की मुद्दत में यहाँ के वसी व अरीज कब्रस्तान की न सिर्फ हिसार बंदी की गई है, बल्कि मैयतों के गुस्ल के लिए बेहतरीन गुस्ल खाने, वज़ू खाने, जनाजे की नमाज के लिए अलहदा महराब बनाया गया है। इसके अलावा सबसे अहम काम ये हुआ है कि अंजुमन इस्लाम ने सारे ताल्लुक़ व अतराफ़ के इलाक़ों के लिए दारुल क़ज़ा का आगाज़ करते हुए शरई उमूर को बहाल रखने की पेशरफ्त की है। साथ ही साथ मुस्तक़बिल में यहाँ मज़ीद तालीमी इदारे जैसे फार्मास्यूटिकल और ITI जैसे इदारों के क़याम के लिए भी हाफिज़ कर्नाटकी ने तजवीज़ पेश की है, जिसे मुक़ामी लोगों ने खूब सराहते हुए कबूल किया है और जल्द ही इस सिलसिले में काम करने का तयक़ुन भी दिया है। चलिए देखते हैं अंजुमन इस्लाम के तारीख़ी कारनामों की तफसीर। अंजुमन इस्लाम का आगाज़ तो एक साल हो गया तकरीबन शुरू होकर। इससे पहले तो ये जामिया मस्जिद कमेटी बोल के बोलते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंडर में 18 मस्जिदें भी हैं और मुस्तकिल जो शहर की जो भी जितनी तंजीमें हैं पूरे इसके मातहत आती हैं। इनके एक मुस्तकिल एक दफ्तर की ज़रूरत थी। मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, इंसाफ होते हैं और गुफ्तगू होती है। किसी लेन से आप जानते हैं कि हर शहर के लिए ज़रूरत है। मैं शिकारपुर नहीं कहता हूँ, हर जगह इस किस्म के दफ्तर की ज़रूरत है, जहाँ इसमें मुसलमानों की पहचान होगी। किसी से गुफ्तगू भी करना हो, फुटपाथ पर गुफ्तगू नहीं होती, रास्ते पे नहीं होती। किसी जगह किसी चबूतरे पर बैठ के बात कर लिए, मसले हल कर लिए, किसी दरख्त के नीचे खड़ गए बात कर लिए, बस स्टैंड में खड़ गए बात कर। किसी को बात करना हो तो भी सदर का एक मकाम होता है, सेक्रेटरी का एक मकाम होता है। हमारे उलमा इकराम कोई पंचायत में भी आते हैं फैसले में, इसके लिए दारुल क़ज़ा बनाया गया है। इंशाल्लाह अमीर शरीयत बेंगलोर से तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत मोहतरम सग़ीर अहमद साहब दामद बरकातुहू वो तशरीफ़ लाएंगे। इंशाल्लाह उनके मौजूदगी में जो जो बातें ही होती होंगी, एक अमीर बिल्कुल यहाँ पर एक दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में है, काजी का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। एक सबसे बड़ी खुशी की बात क्या, शिकारपुर में अमन है। हम लोग ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं, एतदाल पसंदी से काम लेते हैं। जहाँ पर किसी मामले में बहस करना ये हमारा मकसद ही नहीं है, छोड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तमाम मस्जिदें बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ हम ज़्यादा किसी चीज़ से यहाँ ज़्यादा कोई और नहीं है बातें। अल्लाह का फजल है। हमारे मकासद आप बता रहे थे कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तो बहुत काम करना पड़ेगा, दफ्तर हुआ, एक शादी माल तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका था, उसमें और कुछ चीज़ें बाकी थी। अब उसके बाद आप मालूम है कि कोविड के बाद गुस्ल खाने की ज़रूरत पड़ी, तो माशाल्लाह आपने वो शख्स बनाने वाले ने कहा, मैं खुद लोग कर रहे हैं, गुस्ल खाना बनाया, किसी ने वज़ू खाना बनाया, किसी ने दीवार बना दी। अब 3500 स्क्वायर फुट तकरीबन लंबा है, 18 एकड़ कब्रस्तान है। अब 18 एकड़ पर भी इंशाल्लाह एक एक फीट एक एक आदमी, कोई 100 फीट, कोई 500 फीट, कोई 20 फीट, कोई 10 फीट, माशाल्लाह कमी नहीं है लोगों में देने वालों की। यहाँ सामने कॉम्प्लेक्स भी आएगा। आइंदा तालीमी लेन से गौर कर रहा हूँ, ऐसा तो शहर में हमारा इदारा है ही, अब आगे चलकर जो हायर एजुकेशन और हैं उसे आगे बढ़ाएंगे। शिकारपुर की हिस्ट्री में ये ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज तक ये काम नहीं हुआ। आज से काम बहुत कुछ हो रहा, पूरा शिकारपुर भी है ना तारीफ कर रही है। अभी होने का है, अभी करने वाले भी नहीं उनके बहुत कुछ ख्याल आता है, अच्छे ख्याल आता है, अच्छे होता। नेक्स्ट आगे हमारे कब्रस्तान के चौक पर खाली पड़ी है, उधर जानवरों की धांधली हो रही है और कब्रस्तान हमारा कंपाउंड होने वाला है, कंपाउंड बनाना है। और अंजुमन की तरफ से एक ITI कॉलेज भी बनाना बोल को ये करे। अभी बहुत सारे काम हैं, मशवरा करके अभी हमें बनाने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है कि शिकारीपुर में आज जो तरक्की नज़र आ रही है, इसमें इस वक्त हमारी अंजुमन इस्लाम जामे मस्जिद के जो अहबाब हैं, जो बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं, इनकी शबाना रोज़ मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह शिकारीपुर एक मकाम तक पहुंचा है और एक पूरे कर्नाटक के लिए एक मिसाली शहर है। और आज जिस मकसद के लिए आज हम जमा हुए थे यहाँ पे, कि 3 अहम इमारतों का इफ्तिताह यहाँ पर किया गया है। एक जो इमारत हमारी दारुल क़ज़ा की नज़र आ रही है, इसमें मरकज़ी दफ्तर अंजुमन इस्लाम है, जिसको हमारे ख़ुद सदर अंजुमन इस्लाम जामे मस्जिद शिकारीपुर डॉक्टर हाफिज़ कर्नाटकी ने अपनी ज़ाती सरफे से इसको बनाया है।
اور صدر صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے ایک مخلص اور کرم فرما جناب سید پیر صاحب نے غسل خانہ جس میں موتا کو نہلانے کے لیے ایمرجنسی طور پر اس کا بھی جو ہے آج افتتاح عمل میں آیا. اسی طرح ایک وضو خانے کی بھی سخت ضرورت تھی, جناب اسماعیل صاحب نے اس کو جو ہے تعمیر کرایا ہے, اس کا بھی آج افتتاح ہوا. اس طرح لوگوں میں ایک شوق بڑھ چڑھ کر کے جو ہے آگے کام کرنے کا حوصلہ مل رہا ہے, تاکہ ہر انسان آگے بڑھ کر کے اپنا گاؤں, اپنی مٹی, اس کو خوب سے خوبتر بنایا جائے, اس کو خوبصورت بنایا جائے. اس کے لیے کوششیں جاری ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمیٹی سے مزید کام لے اور تمام کو جو ہے صحت اور تندرستی عطا فرمائے. یہ ہمارا پیغام. ریاست کے مختلف مقامات پر یوں تو انجمنیں, ادارے اور تنظیمیں قائم کیے جاتے ہیں, لیکن بہت کم ایسی تنظیمیں اور انجمنیں موجود ہیں جو کس حوصلہ لے کر کام کرنے نکلتی ہیں. ایسی ہی انجمنوں میں سے ایک انجمن ہے شکاری پور کی انجمن اصلاح المسلمین, جہاں پر مختصر سے عرصے میں کئی سارے کام انجام دیے گئے ہیں. خصوصاً حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے تعلیم کی طرف توجہ دینے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. کرناٹک کے مشہور و معروف شاعر حافظ کرناٹکی کی قیادت میں چلائی جا رہی اس انجمن میں اس وقت انجمن نے دارالقضاء اور دارالافتاء, ساتھ ہی ساتھ غسل خانہ اور شادی محل کی تعمیر کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے ایک نیا پیغام دیا ہے کہ کس طرح سے ملت اسلامیہ کے وسائل کا صحیح طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کام کے لیے شکاری پور کے عوام نے بھی ان کا بھرپور تعاون کیا ہے, جس کی وہ سراہنا کر رہے ہیں. کیمرہ پرسن ارشاد کے ساتھ مدثر احمد, شکاری پور, شموگا ضلع.